मूवी के शुरू में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो समंदर में स्विमिंग करते हुए एक आइलैंड के किनारे तक पहुंचती है। जेनिफर को देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी बड़ी मुसीबत से बचकर के आई हो। आखिर इसके साथ हुआ क्या था और ये यहाँ तक कैसे पहुँची, इसके लिए हमें कुछ वक्त पीछे चलना होगा। दरअसल जेनिफर अपने हस्बैंड और दोस्तों के साथ एक कार में बैठ कर के एक शिप तक पहुँची थी, जहाँ पर शिप का एक गंजा कैप्टन जिसका नाम जैक है वो इनका वेलकम करता है। यहीं पर हम एक दूसरे आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैनुअल था और मैनुअल इसी गंजे की शिप पर काम करता था। मैनुअल को देख कर के जेनिफर और उसकी फ्रेंड उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ये दोनों मैनुअल के बारे में ही बात कर रही थी। उधर मैनुअल भी इन दोनों लड़कियों को बड़े ही गौर से देख रहा था। तभी यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है जो मैनुअल को उन लड़कियों की तरफ ताकता हुआ देख लेती है। इससे उसे खतरनाक गुस्सा आ गया था और इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। इन दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ WWE की फाइट करना शुरू कर देते हैं और इन दोनों की इस लड़ाई को यहाँ पर मौजूद सभी लोग देख रहे थे। अब जाने से पहले मैनुअल की गर्लफ्रेंड उसे धमकी देती है कि साले तेरे तो पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डाल कर के तुझे ऊपर पहुंचा दूंगी। अब रात को जब ये सब लोग डिनर कर रहे थे तब ये गंजा मैनुअल से उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हुए झगड़े के बारे में पूछता है। साथ ही वो इस चीज को लेकर के उसकी मजाक भी उड़ा रहा था, लेकिन मैनुअल को इस गंजे का मजाक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गुस्सा करके यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया को देखते हैं जिसने बहुत ज्यादा नशा कर रखा था। वो मैनुअल से बदला लेने के लिए एक रिचुअल कर रही थी। वो यहाँ पर मैनुअल के नाम की एक डोल बनाती है, फिर वो उसकी फोटो को अपने सीने से लगा कर के डांस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस गंजे और उसकी वाइफ जेनिफर को देखते हैं जो अपने रूम में होते हैं और काफी रोमांटिक मूड में नजर आ रहे थे। तभी हम उनके रूम के बाहर मैनुअल को देखते हैं जो दीवार पर कान लगा कर के उनकी बातों को सुन रहा था। उधर मारिया रिचुअल करते हुए जब मैनुअल के नाम की बनाई हुई डोल को चोट पहुंचाती है तो इधर मैनुअल की नाक से खून बहने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि मारिया का रिचुअल काम कर रहा था। जब सुबह होती है तो मैनुअल गेल और जेनिफर को ड्रिंक देने के लिए आता है। तब ये दोनों लड़कियां उसके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं, लेकिन ये सब कुछ वो गंजा दूर खड़ा होकर के देख रहा था और इससे उसका दिमाग खराब हो रहा था। अब ये गंजा मैनुअल की शिकायत शिप के कैप्टन गैरी से कर देता है। अब गैरी मैनुअल को बुला कर के जब ऐसी हरकत के लिए डांटता है, इससे मैनुअल को भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो ये नौकरी ही छोड़ कर के यहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ से जाने से पहले वो अपने वाटर गोगल को उठाता है और गुस्से में आकर के एक रुमाल फेंकता है जो जलते हुए गैस पर जाकर के गिरा था। वहीं बाहर वो गंजा गैरी और अपने एक दोस्त के साथ फिशिंग कर रहा था और ऊपर खड़ी हुई गेल और जेनिफर उनको देख रही थी। लेकिन जब गेल पीछे मुड़कर के देखती है तो उसे शिप से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। तब वो इस बारे में कैप्टन गैरी को बताती है। जब गैरी अंदर जाकर के देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरी शिप में आग लग चुकी थी। वो आग बुझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बुझती। अब गैरी जल्दी से सभी को एक सेफ्टी बोट में बैठा करके अपनी शिप से दूर ले जाता है। जब ये थोड़ी दूर पहुंचते हैं तभी गैरी की बोट में एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे उसके शिप के परखच्चे उड़ गए थे। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उनकी ये छोटी सी बोट भी पलट गई थी। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है और हम जेनिफर को देखते हैं जो उस आइलैंड के किनारे पर बैठ कर के इसी हादसे के बारे में सोच रही थी। तभी जेनिफर को पानी में कोई चीज तैरती हुई दिखाई देती है। वो भाग कर के उसे देखने के लिए जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो चीज कोई और नहीं बल्कि उनकी शिप का कैप्टन गैरी था। वो उसे खींच कर के पानी से बाहर लाती है, फिर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर हम मैनुअल को देखते हैं जो कहीं से आ गया था। जब वो गैरी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मर चुका है। यहाँ पर जेनिफर मैनुअल से पूछती है कि मेरी फ्रेंड गेल और मेरा गंजा हस्बैंड कहाँ है। तब मैनुअल कहता है कि वो तो नासा के रॉकेट में बैठ कर के दूसरी दुनिया में पहुँच गए। ये सुनकर के जेनिफर जोर जोर से रोने लगती है। अब रात को अचानक से बारिश आ जाती है। तब मैनुअल एक टूटी हुई नाव का शेड बनाता है और ये दोनों उसमें छुप जाते हैं। जब सुबह जेनिफर की आँख खुलती है तो वो मैनुअल से पूछती है कि आखिर हम इस आइलैंड से बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन इस बारे में मैनुअल को भी कुछ पता नहीं था। इसके बाद ये दोनों इसी आइलैंड पर एक घर बनाने लगते हैं
ताकि यहाँ पर आने वाली बारिश से बचा जा सके। इसके बाद जब ये दोनों समुद्र में नहा रहे होते हैं तब जेनिफर मैनुअल से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन मैनुअल उसे कुछ भी नहीं बताता। इससे जेनिफर उससे नाराज हो जाती है। फिर जब रात होती है तो मैनुअल जेनिफर के पास आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। फिर जब सुबह होती है तो मैनुअल उसे अकेला ही छोड़कर के यहाँ से जा रहा था। तब जेनिफर दौड़ कर के उसके पास आती है और कहती है कि अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ये सुनकर के मैनुअल बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद मैनुअल फिशिंग के लिए समुद्र में चला जाता है, लेकिन जब वो फिशिंग करते हुए आइलैंड के दूसरी तरफ पहुँचता है तो वहाँ पर उसे जेनिफर का वो गंजा हस्बैंड दिखाई देता है जो बेहोश पड़ा था। मैनुअल उस गंजे को होश में लाता है और उठा करके जेनिफर के पास ले आता है। जेनिफर अपने गंजे को जिंदा देख करके बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद जेनिफर अपने गंजे को पानी पिलाती है और ये दोनों बेशरम मैनुअल के सामने ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन इस चीज को देख करके मैनुअल का दिमाग खराब हो रहा था और उसके पिछवाड़े में मिर्चें लग रही थी। फिर जब सुबह होती है तो ये गंजा जेनिफर को देखता है जो मैनुअल के साथ फिशिंग कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मस्ती और मजे कर रहे थे। अपनी वाइफ को किसी गैर आदमी के साथ मस्ती करते हुए देख करके इस गंजे का दिमाग खराब हो रहा था। जब वो दोनों फिशिंग करके वापस आते हैं तो देखते हैं कि इस गंजे ने यहाँ पर आग जला रखी थी। जब जेनिफर हैरान होते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये आग कैसे जलाई, तब ये गंजा झूठ बोलते हुए कहता है कि मैंने ये आग इन्हीं लकड़ियों से जलाई है। दरअसल इस गंजे के पास एक लाइटर था। फिर अगले दिन जब मैनुअल मछली पकड़ने के लिए जाने लगता है तब ये गंजा जेनिफर से कहता है कि तुम उसके साथ नहीं जाओगी। इससे जेनिफर को लगने लगता है कि शायद ये मुझ पर डाउट कर रहा है, लेकिन फिर भी जेनिफर इस गंजे की बात नहीं मानती और मैनुअल के साथ फिशिंग करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर ये दोनों फिर से मस्ती और खूब मजे करते हैं। फिर जब ये वापस आते हैं तो मैनुअल देखता है कि इस गंजे ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है। वो जेनिफर से कहता है कि अब हम दोनों इसी घर में रहेंगे, लेकिन मैनुअल इस चीज के लिए उससे झगड़ा नहीं करता, बल्कि वो उस टूटी हुई नाव के बनाए हुए घर में रहने के लिए चला जाता है। फिर जब ये तीनों साथ में बैठ कर के खाना खा रहे थे तब ये गंजा जेनिफर को लेकर के मैनुअल को गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है और साथ ही उसे धमकी देता है कि जेनिफर से दूर रहना। अब इस बात को लेकर के इन दोनों में भी झगड़ा हो जाता है। जेनिफर इस गंजे पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अब वो हमें खाना नहीं देगा। इसके बाद ये गंजा और जेनिफर दोनों मछलियाँ पकड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी इनके हाथ एक भी मछली नहीं लगती। इसलिए वो जेनिफर से कहता है कि मैं चट्टान के दूसरी साइड जा रहा हूँ, शायद वहाँ से मुझे मछलियाँ मिल जाए। अब वो दूसरी साइड चला जाता है और जेनिफर वापस किनारे पर आ जाती है। यहाँ पर मैनुअल उसे मछली खाने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर को उस गंजे से डर लग रहा था कि कहीं वो देख लेगा तो उसके पिछवाड़े में आग लग जाएगी। तब मैनुअल कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं उसे इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ये सुनकर के जेनिफर वो खाना खा लेती है। जब ये गंजा वापस आता है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ अभी भी ज्यादा मछलियाँ नहीं आई थी। फिर अगले दिन वो मैनुअल के वाटर गोगल चुरा कर के मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन मैनुअल ने देख लिया था। अब वो उस गंजे के टकले को फोड़ने के लिए जाने लगता है। जब जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो जेनिफर के साथ ही जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पहले तो जेनिफर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाद में वो खुद भी तैयार हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब वो गंजा वापस आता है तो जेनिफर को देख कर के उसे डाउट होने लगता है कि जरूर जेनिफर और मैनुअल के बीच में कुछ ना कुछ हुआ है। ये गंजा जेनिफर से पूछता है कि बता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था, लेकिन जब जेनिफर कुछ नहीं बताती तब इस गंजे को गुस्सा आ जाता है और वो जेनिफर के बाल पकड़ कर के उसे मैनुअल के पास ले जाता है और उसे कहता है कि आज से तुम इसी के साथ रहोगी। इतना कहने के बाद वो इस आइलैंड को छोड़ कर के चला जाता है। अब जेनिफर उसे पूरे आइलैंड पर इधर उधर ढूंढती है, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आता। इसलिए वो थक हार करके वापस मैनुअल के पास आकर के बैठ जाती है। उस गंजे के जाने से जेनिफर बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रही थी। तब मैनुअल उसका दिल बहलाने के लिए उसके साथ डांस करने लगता है। तभी हम उस गंजे को देखते हैं जो दूर बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन जेनिफर बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उधर वो गंजा जब फिशिंग करने के लिए पानी में जाता है तो उसे एक टूटी हुई नाव मिलती है। तब वो उसे खींच कर के किनारे पर ले आता है।
तभी जेनिफर और मैनुअल उसे देख लेते हैं और दौड़ करके उसके पास आते हैं। ये दोनों इस गंजे की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो गंजा इन दोनों से मदद लेने से मना कर देता है। फिर जब वो गंजा उस नाव को ठीक कर रहा था, तब जेनिफर उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तब ये गंजा गुस्से में उसे कहता है कि चुपचाप चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर अगले दिन जब ये गंजा फिशिंग करने के लिए जाता है, तब मैनुअल नाव को देखता है जिसके पास कोई भी नहीं था, इसलिए वो जेनिफर के साथ उस नाव में बैठ कर के यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो गंजा देख लेता है और दौड़ करके इनको पकड़ने के लिए आता है, लेकिन तब तक ये बहुत दूर जा चुके थे। फिर हम इस गंजे को देखते हैं जो किनारे पर बैठा हुआ उन्हें जाता हुआ देख कर के हंस रहा था। दरअसल इसकी खुद की प्लानिंग थी उन दोनों को यहाँ से भगाने की। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें पता चलता है कि नाव में तो एक छेद है जिससे पानी अंदर आने लगा था। कुछ ही देर बाद उनकी नाव पानी में डूब जाती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह से अपनी जान बचा कर के किनारे पर आ गए थे। किनारे पर आते ही ये गंजा मैनुअल पर हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। ये गंजा उसे जान से मारता इससे पहले ही मैनुअल यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब ये गंजा जेनिफर से भी बदला लेना चाहता था, इसलिए उसे एक जगह पर ले जाता है और बांध देता है। इसके बाद जब वो जेनिफर को टॉर्चर कर रहा था, तभी पीछे से मैनुअल आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट हो जाती है। मौका देखकर के जेनिफर ने भी अपने आप को खोल लिया था। वो मैनुअल को इस गंजे से बचाती है और अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया अभी भी उसे मारने के लिए रिचुअल कर रही थी। इधर ये गंजा भी लकड़ी के हथियार बना कर के मैनुअल को ढूंढ रहा था। वो दोनों अपनी जान बचाकर एक पेड़ पर जाकर के बैठ गए थे, लेकिन इस गंजे ने उन्हें देख लिया था। वो मैनुअल की तरफ लकड़ी का बनाया हुआ भाला मारता है, जिससे वो जख्मी होकर के नीचे गिर गया था। तभी जेनिफर पेड़ पर से इस गंजे पर छलांग लगाती है और उस पर हमला कर देती है। उधर मैनुअल भी खड़ा हो गया था। वो एक बड़ा पत्थर उठा कर के जैसे इस गंजे की टकली खोपड़ी पर मारने लगता है, तभी मारिया का काला जादू असर दिखाता है और मैनुअल पीछे की तरफ गिर जाता है, जिससे वो लकड़ी का भाला उसके आर पार हो गया था, जिससे मैनुअल की यहीं पर मौत हो जाती है। अब जेनिफर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो इस गंजे के साथ रहने लगती है। फिर एक दिन जब वो गंजा फिशिंग करने के लिए गया हुआ था, तभी यहाँ पर एक फैमिली आती है और जेनिफर को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन वो उस गंजे का लाइटर अपने साथ ले जाती है। जब उसकी बोट चट्टान के करीब से गुजर रही थी, उस वक्त वो गंजा वहीं पर फिशिंग कर रहा था। जेनिफर उसे देख लेती है, लेकिन फिर भी वो बोट नहीं रोकने देती। दरअसल वो उस गंजे से मैनुअल की मौत का बदला लेना चाहती थी। वो लाइटर दिखा कर के उस गंजे को चिढ़ाने लगती है, क्योंकि लाइटर के बगैर वो गंजा यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा और कुछ ही दिनों में वो दूसरी दुनिया का मुसाफिर बन जाएगा। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी सर्वाइवल आइलैंड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।